Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। अभी तक मैंने 5 वीडियोस बना दिए हैं जो कि सिलेबस रिलीज हुआ है जीएसईबी का। सो आप जाके वो वॉच कर सकते हो। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट का कि स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वैसे को स्टेट्स में खास करके मैं एडवाइस दूंगा आपको कि आपके स्कूल टीचर या तो जो भी ट्यूशन टीचर होंगे उनकी एडवाइस भी आप ले लेना, क्योंकि स्टेट में थोड़ा बहुत अलग ही तरीके से चेंजेस किए गए हैं। पार्ट 1 को आपको इजीली समझ में आ जाएगा, पार्ट 2 में आपको कभी बहुत रिक्वायरमेंट हो सकती है सर टीचर्स की। ओके, तो आप थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प ले लेना। बट अगर आप यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर समझोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे समझना होगा कॉन्सेंट्रेशन से, तो 100% आपको आ जाएगा। अगर आप थोड़ा यहाँ वहाँ ध्यान दोगे, ओके, इतना लिबरली पढ़ोगे, यहाँ पे वीडियोस वॉच करोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बिंदास आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। ओके, सो चालू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मैं वही टॉपिक कवर अप किया हूँ जो आपको नहीं पढ़ना है, सो से आप क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको स्टडी करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने पीडीएफ बना के रखे हैं, तो आप चाहो कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे तो ये गुजराती में था, सो ट्रांसलेट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है इंडेक्स नंबर, एग्जाम्पल 2 and 6, 2 to 6 नहीं, एग्जाम्पल 2 and 6 आपको नहीं करना है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। ओके, देन कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस टू फिक्स बेस, ये आपको नहीं करना है। ओके, अगर आप ये करके जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। देन आफ्टर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग द प्राइस और क्वालिटी फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर इन कैलकुलेशन ऑफ ट्री, रास्ते, पास्चे एंड फीसर, ये तीनों टॉपिक आपको नहीं करने हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 15, आपको नहीं करना। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा के यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 and 6, फिक्स बेस टू चेन बेस टू फिक्स बेस, ये वाला एग्जाम्पल आपको नहीं करना है। फिर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो था वो वाला आपको नहीं करना है इन शॉर्ट। ओके, जो भी हो, लास्ट पे में हो, पास्टे में हो, फीसर में हो, एक्सपेंडिचर मेथड वाला आपको नहीं करना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 15 मैंने यहाँ पे बता दिया है, उस टाइप का आपको नहीं करना। ओके, अब अकाउंट में क्या था कि अकाउंट में आपको एग्जाम्पल भी दे दिए थे कि ये एग्जाम्पल आपको नहीं करना, डेफिनेटली नहीं करना ये एग्जाम्पल तो आपको। बट यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताया गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर 15 आपको नहीं करना, इलस्ट्रेशन के तौर पे ये मैंने आपको बताया है। ये ऐसा लिखा नहीं है 15, बट 15 डेफिनेटली आपको नहीं करना क्योंकि वहाँ पे लाइन बताई गई है। ओके, सो आ जाके जो भी यूनिट चेंज होता है, ओके, क्विंटल का 100 में चेंज होता है, डजन वाला। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको नहीं करने। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया आपको 11 और 18, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको एक भी नहीं करने। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं बुक में। सो यूनिट चेंज वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना नहीं होता, सो क्वेश्चन मत करना आप। जो भी क्विंटल में चेंज होते हैं, डजन्स में चेंज होते हैं, प्राइस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, जो भी यूनिट चेंज वाले क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करना, वो सिलेबस में से निकल गया है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट जीएसईबी ने गुजराती में ये लिखा हुआ है कि जो भी यूनिट वाला होगा वो सम आपको नहीं करना, और ये नहीं है कि कौन सा सम नहीं करना।
तो 11 और 18 मैंने यहाँ पे कहा उस प्रकार की जो भी सम हो आपकी बुक में, चाहे वो एक्सरसाइज में हो या तो लास्ट में लिखा होता है ना एक्सरसाइज सभी कहा जाता है, तो वहाँ से भी आपको नहीं करना है। ओके, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा पर आपको पूरा समझना होगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और लास्ट में मैं थोड़े टिप्स भी बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर कोरिलेशंस स्कैटर डायग्राम। ये तो आपको आता ही नहीं है, कभी नहीं आता, और इस बार भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको आने वाला नहीं है। फिर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डरिंग इन ए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशंस मेथड, ये भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया आपको। एग्जाम्पल जैसे कि 20 नंबर का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करना नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे CFI वाला। आपने अगर पढ़ा होगा तो CFI वाले जो फॉर्मूलाज थे वो वाले आपको नहीं करने, क्योंकि वो भी सिलेबस में से निकल गया है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, बाकी इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है ट्यूशन टीचर या कोई स्कूल टीचर्स की भी। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं एग्जाम्पल ही लिख के दे दूँगा कि आपको कौन से एग्जाम्पल करने हैं और कौन से नहीं करना। ओके, देन आफ्टर 2.9 प्रिकॉशन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये तो आपको करना ही नहीं है। फिर आ जाते हैं लीनियर रिग्रेशन 3.3.1 और 3.6 एंड 3.8, ये टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं करने। मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम, ये तो आता ही नहीं था वैसे भी। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग रिग्रेशन, ये टॉपिक आपको नहीं करना। फिर आ जाके चैप्टर नंबर 4 लास्ट चैप्टर ऑफ योर पार्ट 1 स्टेट्स। सो 4.3.1 ग्राफिकल मेथड, ये भी आपको कभी पेपर में नहीं आता, बट यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको पेपर में आने वाला नहीं है। एग्जाम्पल रिलेटेड टू 4 ईयर मूविंग एवरेज, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 ईयर 4 ईयर और 5 ईयर। तो 4 ईयर वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में वो सारे के सारे आपको करने नहीं है। ओके, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। अब आ जाके पार्ट 2 अकाउंटमेंट और पार्ट 2 स्टेटमेंट। ओके, नेम ऑफ चैप्टर और कौन से प्रॉपर्टी टॉपिक यहाँ पे निकाले गए हैं। तो पार्ट 2 की बुक में आ जाइए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपनी बुक खोल लीजिए। फर्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये फर्स्ट जो चैप्टर है 1.6 में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ है। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ, ये वाला जो कंसेप्ट है आपका यहाँ पे 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, ये 4 टॉपिक आपको यहाँ पे करने नहीं होंगे। ओके, सो 16.1 में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आपको नहीं करना है। 16.2 में इंडिपेंडेंट इवेंट ये आपको क्रॉस कर देना। ये 16 का बता रहा हूँ मैं। ओके, 16.1 का, सॉरी 1.6 का बता रहा हूँ मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक। हाँ, मैंने लगाया यहाँ पे पॉइंट। ओके, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, मैंने देखा नहीं। सो 1.6 में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड लॉ वाला नहीं करना। सो 1.6 में 1, 1.6 में 2, 1.6 में 3, 1.6 में 4, ये 4 टॉपिक आपको नहीं करने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सिलेक्शन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, जो सिर्फ 1.6.4 है, ये तो मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन का, इसमें से एक क्वेश्चन को फिक्स आता ही था। बट आपके लिए अच्छी बात है कि इस बार ये आएगा नहीं, और ये वैसे बहुत ही सिंपल भी था, इतना ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं था। सो 1.6 आपको नहीं करना 4 टॉपिक, और 1.7 में स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी आपको नहीं करना। फिर आ जाके सेकंड चैप्टर पे रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कैमरा को यहाँ कर देता हूँ, 1 सेकेंड। कुछ सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, इसमें आपको जो 2.2 है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको 2 टॉपिक नहीं करना। 2.2.1, 2.2.2, ये 2 टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं करने। इलस्ट्रेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल आपको नहीं करने। उसके बाद में मीन एंड वेरिएंस, ये भी आपको यहाँ पे करना नहीं होगा। अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको नहीं करना, वो वाले एग्जाम्पल नहीं करने जिसके अंदर रिवर्स होता था कि टेबल में से देख के आपको आंसर निकालना है, वो वाला नहीं करना। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बाउंस हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, बट आप जब करोगे क्वेश्चन को आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रिवर्स मीन्स जो टेबल में से देख के, जब टेबल में से देख के हमें जो फाइंड आउट करना होगा था वो।
तो रिवर्स वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने होंगे, इसमें आपको आपके टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, सो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 माय फेवरेट प्रोबेबिलिटी लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओके, बहुत ही इजीली यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कॉलेज जाते हो बाई चांस, अगर आप पास हो जाते हो, वैसे तो डेफिनेटली आई श्योर कि आप सब जो भी वीडियो देख रहे हो वो पास हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए उनके, आई विश, आई होप। ओके, सो 4 चैप्टर पे आ जाके लिमिट पर टेबुलर फॉर्म, ये आपको नहीं करना। टेबुलर फॉर्म वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नहीं करने। फिर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस गिवन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाले जो भी एग्जाम्पल है ना वो भी आपको नहीं करने। 18 to 24 यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है, तो आप उसे क्रॉस कर सकते हो। ये आइडेंटिफाई किया गया एग्जाम्पल है। ओके, 18 to 24 जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नहीं करने, जो भी एफ एक्स वाले एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वो। ओके, सो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, डिफरेंशिएशन। सो चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या क्या नहीं करना। पहले को एग्जाम्पल रिलेटेड टू फाइंड डेरिवेशन यूजिंग डेफिनेशन, ये वाला आपको समझ में नहीं आया होगा मे बी, बट देखना जो भी डेरिवेशन से हम फाइंड करके क्या, डेरिवेशन से हम फाइंड करके क्या वो वाला एग्जाम्पल अब आपको नहीं करना। फिर 5.6 पे सॉरी चेन रूल जो है उसमें रूल नंबर 4 आपको नहीं करना। चेन रूल में रूल नंबर 4 जो है वो आपको नहीं करना, आप उसे क्रॉस कर दीजिए। 5.6, 5.9, 5.6 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और 5.9 में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, 5.6 और 5.9 आपको यहाँ पे नहीं करना होगा। सो यहाँ तक जो था पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ। ओके, सो यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, ट्रांसलेशन किया। सो 1 लाइक को बनता है वीडियो को। सो इस वीडियो पर मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है। आई होप कि आप 1 लाइक करेंगे और सपोर्ट करेंगे मुझे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।